नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लेबीटेक में और मैं हूं प्रजेंद्र। दोस्तों आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल की प्रमुख खबरें क्या हैं जो प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं वो जान लेते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो जो सबसे पहली खबर निकल कर के आ रही है वो पावर कारपोरेशन में भर्ती को लेकर के है। पावर कारपोरेशन में टेक्नीशियन भर्ती के परिणाम को दी चुनौती। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 2359 पदों पर भर्ती के लिए जारी परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया है कि चयन के लिए अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सही तरीके से लागू नहीं की गई है। शिवचरण और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति M.K. गुप्ता ने सुनवाई की। याचिगढ़ के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था, विद्युत सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के तहत परीक्षा 2 पालियों में होनी थी। पहली पाली में कंप्यूटर टेस्ट जिसमें 20 नंबर क्वालिफाइंग था। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी PCL की जो टेक्नीशियन ग्रेड का रिजल्ट आया है अभी 2359 पदों के लिए, इस पर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कारण क्या है यहाँ पे? कारण है इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है TGT PGT भर्ती से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे TGT के 22 पद कॉलेजों में खाली नहीं। तो पिछले कई दिनों से विज्ञापन ये पेपर में आ रहा था कि यहाँ पर TGT के जो रिजल्ट निकला है उसमें बहुत से ऐसे पद हैं जो विज्ञापित पदों के सापेक्ष कम हो गए। कई कॉलेजों में पदों की संख्या कम हुई, जिसके कारण चयन बोर्ड भी पदों की संख्या कम कर दिया है। अब अंतिम रूप से चयन होने के बाद भी बहुत से अभ्यर्थियों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन यानी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा। तो वही खबर यहाँ पे छपी हुई है। प्रदेश भर के अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में विज्ञापित पद खाली न मिलने का सिलसिला जारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने बुधवार को प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT वर्ष 2011 के 2 विषयों का शारीरिक शिक्षा व सामाजिक विज्ञान का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 22 पद ऐसे हैं जो 8 वर्ष में अलग अलग वजहों से भर गए हैं। हालांकि इन पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी चयनित जरूर हो गए। तो यहाँ पर जो चयन बोर्ड ने रिजल्ट दिया है वो विज्ञापित पदों के सापेक्ष ही दिया, लेकिन 22 पद ऐसे हैं इन 2 विषयों में, शारीरिक शिक्षा में और सामाजिक विज्ञान, जिसका रिजल्ट कल आया है। इसमें 22 पद कॉलेजों में उपलब्ध नहीं है। मतलब यह है कि 22 लोगों को यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे देख पा रहे होंगे चयन बोर्ड ने दोनों विषयों की लिखित परीक्षा जून 2016 में और साक्षात्कार फरवरी 2019 में कराया था। TGT वर्ष 2011 शारीरिक शिक्षा बालक वर्ग में सामान्य के 20, OBC व SC के 16-16, बालिका वर्ग में OBC व SC का एक पद विज्ञापित हुआ था। अंतिम परिणाम जारी करने से पहले जिला विद्यालय निरीक्षकों से पदों का सत्यापन कराया गया, जिसमें बालक वर्ग में सामान्य के 17, OBC के 16, SC के 12, बालिका वर्ग में SC का 1 पद मिला, जबकि OBC का 1 पद भर चुका है। कुल 54 विज्ञापित पदों में से इस समय 46 पद मिले हैं, बाकी यहाँ पे खाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इनका प्रॉब्लम आ रही है सभी विषयों में आ रही है। ज़्यादातर ये हर विषय के पद यहाँ पर कम हो रहे हैं, क्योंकि कारण क्या था, 2011 में भर्ती आई थी और उसके बाद यहाँ पर लगभग 8-9 साल हो गए हैं और बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो कि DIOs की मदद से या अपने स्तर से वहाँ पे पद भर लेते हैं ले दे करके। तो यहाँ पर पद भर जाते हैं, तो फिर बाद में जो चयनित होकर के अभ्यर्थी आते हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वहीं पर तो इसी से रिलेटेड एक अगली खबर छपी है, वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये खबर भी आप दे सकते हैं, हर विषय के सवाल गलत, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। तो ये जो खबर आई हुई है TGT PGT 2016 को लेकर के आई है। यहाँ पर आपने देखा होगा TGT हो या PGT हो, हर विषय में कि उत्तर कुंजी में काफ़ी सवाल गलत है। इसीलिए कैंडिडेट TGT PGT भर्ती जो 2016 वाली है उसकी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। देख लेते हैं पूरी न्यूज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT PGT वर्ष 2016 में बड़े पैमाने पर प्रश्नों के गलत होने का आरोप लगाते हुए नाराज परीक्षार्थियों ने परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने की मांग की है। परीक्षार्थियों ने साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियां चयन बोर्ड के पास भेज दी हैं। साथ ही इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल करने का फैसला लिया गया है। प्रतियोगी छात्र उमा शंकर का कहना है कि चयन बोर्ड युवाओं के भविष्य को लेकर लापरवाह है। अनिल सिंह ने चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है और आपत्तियां करने वालों में यहाँ पर नाम दिए गए, ये लोग यहाँ आपत्तियां करने वालों में थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपत्तियां तो दर्ज हो गई हैं, रिवाइज आंसर की भी आएगी जल्द, लेकिन यहाँ पर ये लोग हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। अगर
केस हाई कोर्ट में जाता है तो फिर आप लोग जानते हैं क्या होता है, कोई भरोसा नहीं कभी शिक्षक भर्ती पूरी हो पाएगी। वहीं पर दूसरी न्यूज़ यहाँ पर भी एक कम हो रहे शिक्षकों के पद। मैंने अभी बता दिया कि क्या कारण है। यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो लोग मिलजुल करके सीटें भर लेते हैं, बाद में चयनित लोगों को यहाँ पे सीटें नहीं मिल पाती हैं। इससे भी अभ्यर्थी कोर्ट में जाने की तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया लेकिन सीट उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो लोग इसमें भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। वहीं पर अगली न्यूज़ है सीधी भर्ती में धांधली की आशंका। यूपी पीएससी की सीधी भर्ती के पदों में आरआई एक्टिविस्ट पंकज सिंह ने धांधली की आशंका जताई है। आयोग को भेजे शिकायती पत्र में कहा कि अक्टूबर 2018 में सीधी भर्ती के 2,444 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। सत्यापन के बीच ही पता चला कि पर्यटक अधिकारी के 3 पदों के लिए 9,260 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, लेकिन 135 को ही सत्यापन के लिए बुलाया गया। आशंका है कि सत्यापन के लिए बुलाए गए 4 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन में 100% अंक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि सीधी भर्ती में 100% नंबर किसी के आ नहीं सकते हैं, तो इसको लेकर के यहाँ भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़ है एसएससी को लेकर के। खुशखबरी आप लोगों के लिए, जो एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती की परीक्षा एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2018 में बढ़ गए 3,919 पद। चयन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां पर पद घटते हैं, लोक सेवा आयोग में पद घटते हैं, वहीं पर आप लोग देख रहे हैं एसएससी है, यहाँ पर पद बढ़ गए हैं। एसएससी की ओर से पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कुल पद हो गए 58,373 पद। ठीक है। हमें पूरी न्यूज़ देख लें। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए होने वाली कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2018 में पदों की संख्या 3,919 बढ़ोतरी की है। आयोग की ओर से पहले 54,954 पदों के सापेक्ष भर्ती शुरू हुई थी। अब पदों की संख्या बढ़ करके 58,373 हो गई है। बुधवार को आयोग की ओर से जारी सूचना में अब पुरुष वर्ग में कुल पदों की संख्या 50,066, वहीं पर महिला वर्ग में पदों की संख्या 8,307 कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज पदों की संख्या बताई गई है कि बीएसएफ में 14,436 पद हैं, सीआईएसएफ में 180 पद हैं, सीआरपीएफ में 19,972 पद हैं, एसएसबी में 8,931 पद हैं, आईटीबीपी में 3,091 पद हैं, एआर में 3,076 पद हैं, एनआईए में 8 पद हैं, एसएसएफ में 372 पद हैं। ये पुरुषों की संख्या है, ये पे महिलाओं की संख्या यहाँ पे नीचे दी गई है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ है। जिन लोग एसएससी रिक्रूटमेंट में कांस्टेबल में एग्ज़ाम दिए उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ देख पा रहे होंगे आप, पीएचडी के लिए आवेदन 27 तक। आईआईआईटी पहले वर्ष 27,000 और दूसरे वर्ष से मिलेगी 30,000 रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप। यदि आप मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमन सेंटर एंड डिजाइन, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में पीएचडी करना चाहते हैं तो दाखिले के लिए तैयार हो जाए। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो खुल गई है। खास बात यह है कि पहले वर्ष प्रतिमाह 27,000 रुपये, जबकि दूसरे साल प्रतिमाह 30,000 रुपये की फेलोशिप भी दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पहली सूची 1 मई को जारी होगी और इसके आधार पर 11 और 12 मई को लिखित परीक्षा व इंटरव्यू भी होंगे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर गेट स्कोर की अनिवार्यता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो जो लोग 20 के लिए एलिजिबल है जा कर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगली भर्ती देख सकते हैं आप, नई भर्ती जून में होगी शुरू। प्रदेश के 331 अनुदानित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की भरपाई फिलहाल जल्द नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय में महाविद्यालयों से रिक्तियों की भरपूर संख्या आने के बावजूद नई भर्ती शुरू करने में आचार संहिता की दिक्कत है। तो वहीं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से गतिमान विज्ञापन संख्या 47 की भर्ती भी लिखित परीक्षा की प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ सकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय का अनुमान है कि नए पदों का अध्याचन मई के बाद भेजा जाएगा और ये आपकी जो नई भर्ती होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये आपकी जून में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी गुड न्यूज़ है। जो लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वो तैयार रहें, अपने
जो इनकी तैयारी है वो तैयारी करने में जुड़ जाएं। आपको नई भर्ती जून में देखने को मिल जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर की जाएगी शिक्षक भर्ती। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण का भी रखा जाएगा ध्यान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर होगी। यह निर्णय बुधवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। दरअसल वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 500 से ज़्यादा पद खाली हैं। पिछले कई महीनों से देश भर के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रुकी थी। सुप्रीम कोर्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर के विवाद बना हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी और बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पूरी न्यूज़ साइड में दिया गया है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस प्रक्रिया के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन आरक्षण के सारे नियमों का भी पालन करेगा। डॉक्टर चितरंजन कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, वहीं पर दोस्तों रेलवे को लेकर के एक नई खबर आ रही है। यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट शुरू। दोस्तों आपको पता है रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन का जो अभी रिजल्ट आया है CBT 2 का, उसके बाद जिन पदों पर एप्टीट्यूड टेस्ट होना है वो 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है और उसके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू हो गए। आप देख पा रहे होंगे रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सहायक लोको पायलट और तकनीशियन पद की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद बुधवार से एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। अभ्यर्थी RRB और RDSO की वेबसाइट पर 16 अप्रैल तक अभ्यास कर सकते हैं। 16 अप्रैल को अभ्यर्थियों का एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू होगा। RRB इलाहाबाद चेयरमैन SM नकवी का कहना है कि RRB इलाहाबाद में 32,872 अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण की परीक्षा पास की है। एप्टीट्यूड टेस्ट और उसकी प्रैक्टिस के लिए परीक्षार्थियों को SMS द्वारा सूचना भेजी जा रही है। तो ये भी बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग यहाँ पर भर्ती होना चाहते हैं LPN टेक्नीशियन में, उनके प्रैक्टिस सेट की माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से। जुलाई में 69,000 शिक्षक देने की तैयारी। तो यहाँ पर जो 60-65 के विरुद्ध में फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और लखनऊ बेंच का, उसके खिलाफ यहाँ पर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सरकार जल्द अब डबल बेंच में अपील करने वाली है। देख लेते हैं पूरी न्यूज़। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती करीब 3 माह तक कटाव अंकों के विवाद में रही। हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन की नहीं सुनी और फैसला सुना दिया है। अब एकल पीठ के फैसले को बड़ी बेंच में चुनौती देने की तैयारी है। संकेत है कि जल्द ही ये प्रकरण फिर न्यायालय की चौखट पर होगा। विभाग इस मामले में तेजी इसलिए दिखा रहा है कि जुलाई माह में प्राथमिक स्कूलों को भर्ती के शिक्षक मुहैया कराए जा सकें। तो दोस्तों पूरी तैयारी है कि आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है अब फिर से डबल बेंच में होगी। बहुत जल्द आपको डबल बेंच में जाने को इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर होगा, जो ऑफिशियल कहते हैं अपील होगी, रिट होगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, शासन इसके स्तर से पूरी तैयारी कर रहा है। अब जल्दी यहाँ से शासन का ये मानना है कि जल्द यहाँ पर मई तक लगभग केस ये फाइनल हो जाएगा डबल बेंच से और इसके बाद जुलाई में हर हाल में 69,000 शिक्षक देने की तैयारी है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ये इस केस में टाइम भी लगे और जुलाई से ज़्यादा भी समय इसमें लग जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सरकार का मानना है कि ग्रीष्मावकाश के पहले हो सकता है निर्णय। हाई कोर्ट में जून माह में ग्रीष्मावकाश होता है। बेसिक शिक्षा विभाग उसके पहले ही विवाद का समाधान पाना चाहता है। वजह यह भी है कि एकल पीठ ने 3 माह में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। वह समय सीमा भी जून माह में पूरी हो रही है। यदि समय रहते शासन बड़ी बेंच में नहीं गया तो उसे एकल पीठ के निर्णय के आधार पर भर्ती पूरी करनी होगी। तो दोस्तों 3 महीने का कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने में भर्ती पूरी की जाए। तो बेसिक शिक्षा विभाग यही चाहता है कि ये भर्ती
डबल बेंच में ले जाई जाए और वहाँ से छुट्टियों के पहले यहाँ पर निर्णय आ जाएगा और उसके आधार पर जुलाई तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो उसका पूरा भर्ती प्रक्रिया होगी वो पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही प्रमुख खबरें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल निशान दबा लें ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।